नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरंगा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के पास जो बाहरी संपत्ति है, उन संपत्तियों को सरकार बेचने में लगी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का जो भविष्य है वह बीजेपी सरकार ने आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य को आर्थिक कर्ज में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में चाहे सरकार शिवराज सिंह की रहे हो या चाहे अब मोहन यादव की सरकार हो, उन्होंने जनता को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया है। वहीं जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए लोगों से कहा है कि 101 संपत्तियां जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भेज दी है। 1100 करोड़ रुपए में सरकार ने संपत्ति है इसीलिए भेजी है। जो यह कर्ज लेता है उसे कर्ज ब्याज को चुकाने के लिए बेच दी है और कर्ज लेते जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता को चुकाना है। IR में सर्वविदित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने, जब राहुल गांधी जी कहते थे वोट चोरी से सरकारें बनाते हैं, मध्य प्रदेश का भी उन्होंने उदाहरण दिया था। इस पूरी प्रक्रिया का जब समापन होगा तो इस बात का एहसास मध्य प्रदेश वासी करेंगे। अभी मेरी एक राव विधानसभा में लगभग 90,000 नाम कम हो रहे हैं। 90,000, 80,000 से 90,000। शहरी क्षेत्र में गोविंदपुरा हुई, शहरी क्षेत्र में नरेला हुई, शहरी क्षेत्र में अपने भोपाल की हुजूर हुई। ऐसे जितनी शहरी क्षेत्र की विधानसभाएं हैं उसमें इन्होंने इधर के वोट उधर के उधर चुनाव आयोग और प्रशासन की ताकत से इन्होंने सरकार चोरी की है और इसका प्रमाण मिलने लगा है। ये कल भी अमित शाह जी ने कहा है कि घुसपैठिया तय नहीं करेगा कि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, डबल टिबल एक वोट डालकर वोट चोर भी तय नहीं करेंगे कि देश के प्रदेश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा। नरसिंहपुर की तहसील गोटे गांव की समरिया में सहकारिता विस्तार अधिकार संजय दुबे को लोकायुक्त टीम ने 3,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी ने समिति प्रबंधक देवी प्रसाद तिवारी के 2 माह के वेतन निकालने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त जबलपुर की 7 सदस्यीय टीम ने सत्यापन किया और आरोपी को सहकारिता कार्यालय में पकड़ लिया। अधिकारी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुबई से मैंने बोला कि अभी 2 महीना के वेतन नहीं निकला है, इसलिए आपका चेक में साइन कर दीजिए, इसमें ये वेतन निकल आए। तो उन्होंने बोला नहीं कि उसमें क्या है, आपको 3,000 रुपये देना होगा तो हम साइन करेंगे। तो ठीक है, यदि आपका है यही बोल रहे हो तो मेरे हाथ पकड़वाएंगे, आप दे देंगे आपको। ठीक है, हम आज कहा टीम से मिल करके आए, वो कैसे लेके वो दुबई जी को दी ये मेरा कब तरीके से वो कार्यक्रम में 8 तारीख में। देवी तिवारी है, समिति प्रबंधक सहकारिता समिति सिमरिया। उनके द्वारा 8/12/2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि प्रशासक निरीक्षक सहकारिता निरीक्षक संजय दुबे के द्वारा माह अक्टूबर और नवंबर की समिति प्रबंधक और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनकी सैलरी निकालने की एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई है, जिसका सत्यापन निरीक्षक राहुल गजबिया के द्वारा किया गया। सत्यापन के बाद आज दिनांक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए संजय दुबे को रंगे हाथ पकड़ा गया। कार्रवाई हुई और कितने नोट के मैंने रंगे हाथ पकड़े गए? कार्रवाई तो अभी चालू है। नोट कितने कितने रुपये? 3,000 रुपए। 500 के नोट, 200 के नोट? 500 के नोट। खबर विदिशा से है, जहां सिविल लाइन पुलिस ने साई औरा कॉलोनी में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर लिया है। आपको बता दें कि खटिक परिवार पूजा के लिए अपने पुराने घर गया हुआ था। इसी दौरान घर खाली पाकर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश में टीम गठित कर जांच में 180 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। 130 लोगों से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्यों पर फिंगरप्रिंट की मदद से आरोपियों की पहचान
की। पुलिस ने रायसेन जिले के कुलगांव निवासी ओम प्रकाश पारधी और उसके साथी नारायण को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 15 तोला सोना, करीब 4 किलो चांदी बरामद हुई, जिसका कुल कीमत 20 लाख रुपए है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। शाही ओरछा में नवरात्र के समय खट्टिक परिवार जो था, उनका वहाँ मकान है, उन्होंने पूजा करने अपने कोतवाली क्षेत्र पुराने घर में आ गए थे। उनके सोने घर को देखकर गुलगांव निवासी साची रायसेन के पारदी ओम प्रकाश जो पारदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी किया, जिसमें से उनके घर में कितने भी सोने चांदी की औरतें सब चोरी करके ले गया। उसके पूर्व अन्य जगह भी से चोरी किया था। आरोपी का पता तलाश अपने कैमरों के माध्यम से और सीसीटीवी और पूछताछ करके मजदूरों से और साइबर की हेल्प से भी पता तलाश किया। आरोपी ओम प्रकाश मिलने पर उससे गिरफ्तार कर मेमोरेंडम में पूछताछ किया। इंदौर नगर निगम ने अब बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम के राजस्व विभाग ने एमबी खालसा कॉलेज में धावा बोला है। कई वर्षों से कॉलेज प्रबंधन द्वारा टैक्स नहीं जमा करने पर निगम की टीम ने कॉलेज को सील करने की कार्रवाई की है। अधिकारियों की माने तो एमबी खालसा कॉलेज प्रबंधन ने कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया था और ये टैक्स की राशि लगातार बढ़ती हुई 1,76 लाख के पार हो गई, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन को 6 दिसंबर को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर राशि जमा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद कॉलेज को सील करने की कार्रवाई की गई। फिलहाल आने वाले दिनों में कई बड़े बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सर, जो नगर निगम द्वारा खालसा कॉलेज का ऑफिस सील किया गया। खालसा कॉलेज में विगत काफी वर्षों से बकाया चल रहा था। 1,76 लाख रुपए बकाया चल रहा था। तो बार बार नोटिस देने के बावजूद, बार बार बोलने के बावजूद जमा नहीं किया जा रहा था पैसा। तो आज सीलिंग की कार्रवाई की गई और मारोठिया बाजार में भी लगभग 16 लाख रुपए बकाया था, तो वहां पर भी दुकानें सील की गई है। तो ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अग्रिम आने वाले समय में लोक अदालत है 13 तारीख को, यदि जमा करदाताओं ने नहीं किया तो इस कार्रवाई और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि निगम में पैसा जमा हो सके। भैया तो निगम जी ने किले जमा बैठे पूरे राजभवन गंज बसौदा में एक बार फिर मंडी के सामने सैकड़ों आक्रोशित किसानों ने उनकी फसल का उचित दाम न मिलने के विरोध के बीच रोड पर चक्का जाम कर दिया। मंडी के बीचों बीच दोनों तरफ 1 किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लग गई, जिससे आम नागरिक परेशान होते रहे। नाराज किसानों का कहना है कि मंडी में आए दिन किसानों को प्रताड़ित किया जाता है तथा उनकी फसल के दामों को व्यापारी मनमाने ढंग से लेना चाहते हैं, जबकि प्रदेश सरकार अनेक बार सार्वजनिक मंचों से यह घोषणा कर चुकी है कि किसानों को समर्थन मूल्य के अनुसार उनकी उपज के दाम दिए जाएंगे। वहीं नाराज किसानों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो वे आगामी दिनों में व्यापक स्तर पर किसान आंदोलन करेंगे। लगत तो दे दो किसान की कम से कम भाई साहब। एक बात बताइए, जब लगत नहीं निकलेगी तो क्या हम आत्महत्या करें? कर्जे में डूबेंगे, आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई उपाय है? आप बताइए। अभी पहले चलिए, आपने बताइए यार सर, भाई करवा लेंगे। इस समय हम गंज बसौदा मंडी क्षेत्र में हैं और एक बार फिर बेबस किसान, पीड़ित किसान और शासन की नीतियों से परेशान किसान पुनः रोड पर है। सड़क पर जाम लगा हुआ है
प्रशासन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मंडी प्रशासन सुनने तैयार नहीं है। किसानों की हितैषी कहने वाली डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, देश के माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में यदि किसान परेशान है तो आने वाले समय में हम पूरे मध्य प्रदेश में या देश में किसानों की स्थिति की किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, इसकी आसानी से कल्पना कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ किसान भाई मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहते हैं कि भाई आज आपकी क्या समस्या को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सज्जन राजपूत जागर गांव से कि मेरा एक ही माल 2 ट्राली में है। एक का रेट लगा है 3150 और एक का लगा है 2750। अब बताओ आप खड़ा किस्मत क्या है? एक ही माल है, एक ही क्वालिटी का माल है। हमने चक्कर जाम दिया है जनता के साथ और अक्रोश के साथ, लेकिन भी आदमी क्वालिटी में जानता, वो क्वालिटी का चेक करें। हमें इस चीज का समझा है ये डिफरेंस है, इसलिए हमने आपका 10 रुपए का फर्क रह सकता है, इतना फर्क नहीं रह सकता है। और बोली का पानी होता है, धर्म का देता है, कम बोली लगाता है, 18 रुपए आप ये बताओ, पार्ले की 5 रुपए बढ़ाने वाली पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन 5 किलो से गिरा सकता है। गिराने में 5 रुपए होते कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, लेकिन बढ़ाने को 20 रुपए बहुत समय लगता है। रेट ज्यादा लगाता है, उल्टे गिराते हैं। सही का नहीं रहा। मैं मोहन सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, किसान भाइयों का कहना है, मोहन सरकार से इनका पूछना है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से इनका पूछना है कि जब इनके माल में क्वालिटी है तो उस क्वालिटी वाले माल को कम क्वालिटी का बताकर उसके रेट क्यों गिराए जा रहे हैं। दूसरा इनकी पीड़ा एक ही माल है, एक ही माल। आगे पर उनका जो माल वहाँ पर इनसे अतिरिक्त पैसा लिया जाता है। एक ही माल है, अलग करें तो क्या करें? ये पूरे किसान ये सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशील सरकार से किसान भाइयों के लिए न्याय चाहते हैं। अब देखना यह है और एक सवाल पूछना लाजमी है, और इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्वयं को किसानों का हितैषी बताते हैं। अगर डॉक्टर मोहन यादव जी और आप ईमानदारी से किसानों के हितैषी हैं तो गंज वासोदा के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ न्याय कीजिए, आपका ही सम्मान बढ़ेगा। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। नमस्कार दोस्तों, वोट सिर्फ आपका अधिकार नहीं, देश की आवाज है, और इसी आवाज को सही तरीके से दर्ज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अक्टूबर के अंत में इलेक्शन कमीशन ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR फेज 2 की घोषणा की थी। इसका मकसद है डुप्लीकेट नामों को हटाना, मृत मतदाताओं के नाम डिलीट करना और सक्रिय मतदाताओं की सही जानकारी अपडेट करना। जब वोटर लिस्ट की सफाई की बात आती है तो सियासत गर्म हो जाती है, और इस बार SIR के दूसरे चरण पर यूपी से वेस्ट बंगाल तक राजनीति का तापमान ठंडा पड़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब इलेक्शन कमीशन ने SIR शुरू किया था, तब विपक्ष ने संसद से सड़क तक भूचाल मचा दिया था।
राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा, इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं की विधानसभा से लेकर गांव तक कैंपेन। लेकिन अब हालात कितने बदल गए हैं। एसआईआर फेज 2 की घोषणा के बाद विपक्ष का वह बिहार वाला जोश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिहार में जैसे ही एसआईआर आया, एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये वोटर, ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस दुनिया में है ही नहीं। 60 लाख से ज्यादा। जिन राज्यों में अगले साल चुनाव हैं, वहां इंडिया अलायंस की एकजुटता नाम मात्र की रह गई। तमिलनाडु को छोड़ दें तो ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना संयुक्त बयान, ना विरोध मार्च। बिहार में विपक्ष को 3 बड़े झटके लगे। एसआईआर को कानूनी चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हल्का सा संशोधन किया, रोक नहीं लगी। इतना हल्ला मचाने के बाद भी वोटर्स पर कोई खास असर नहीं दिखा। जब जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो विपक्ष की धार भी कुंद हो गई। यही वजह है कि फेज 2 में विपक्ष आर पार की लड़ाई तो दूर, संयुक्त बैठक तक नहीं कर पा रहा। वेस्ट बंगाल में टीएमसी आक्रामक बयानबाजी कर रही है, लेकिन बीजेपी पूरी सख्ती से एसआईआर का समर्थन कर रही है। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों बीच में फंस गए हैं। कांग्रेस कहती है टीएमसी और बीजेपी एसआईआर को लेकर डर का माहौल बना रही है। सीएम ममता बनर्जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, यानी वेस्ट बंगाल में विपक्ष खुद ही विपक्ष में पड़ गया। केरल में पहले एलडीएफ लेफ्ट प्लस यूडीएफ कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, लेकिन चुनाव सामने आते ही दोनों अलग हो गए। वजह एकता दिखेगी तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसलिए दोनों कहते हैं एसआईआर गलत है, लेकिन अपने बूथ एजेंटों को हिदायत भी देते हैं ईसीआर की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में पूरा सहयोग करना। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मौके को पूरी रणनीति के साथ भुना लिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा, इन सभी राज्यों में पार्टी अपने कैडर्स को कह चुकी है समर्थकों के नाम लिस्ट में एक्टिव तरीके से शामिल करवाओ। यानी जितना एसआईआर विवाद बढ़ रहा है उतना बीजेपी इसका फायदा उठा रही है और विपक्ष या तो चुप है या फिर आपस में बिखरा है। सियासत की इस लड़ाई में भीड़ का शोर नहीं, रणनीति की चालें चुनाव तय करती है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता है आपकी एक वोट से। मेक श्योर आपकी पहचान, आपकी मौजूदगी और आपका अधिकार सही तरीके से वोटर लिस्ट में दर्ज है। कलम से नहीं, हम अपनी तकदीर वोट से लिखते हैं। जो जिम्मेदारी निभा दे वो ही सच्चे नागरिक कहलाते हैं। नाम लिस्ट में जरूर चेक करें, क्योंकि देश वही बदलता है जहां जनता जागती है। ब्रेक पर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्हें जिला पंचायत सीईओ ने बुधवार को ग्राम पंचायत बेड़ावन के सरपंच मोहन गांजी को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमुट ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि सचिव गजराज सिंह स्वास्थ्य खराब होने से 14 फरवरी को चिकित्सा अवकाश पर थे, जिसका पदभार सहायक सचिव आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से भरत सलित्रा को दिया गया था। जहां राठौर चिकित्सा अवकाश के बाद स्वस्थ होकर 4 अप्रैल को वे ग्राम पंचायत में उपस्थित हुए, जहां ग्राम पंचायत सरपंच ने सचिव को अपना कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया। नरसिंहपुर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जादू नहीं विज्ञान है प्रतियोगिता आयोजित हुई। छात्रों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रोचक प्रयोग पेश किए। पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल समेत अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सराहना की। अंत में विजयी प्रतिभागियों और निर्णायकों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के समस्त ब्लॉक से कम 30 टीमें, हर ब्लॉक की 5 टीमें यहाँ पर एकत्रित हो रही हैं। वो अपने नाट्य के प्रदर्शन से बताएंगी कि विज्ञान एक कोई जादू नहीं है जो मंत्र जादू टोने से बताया जाता था, इस अंधविश्वास को दूर करके बल्कि विज्ञान है, इसको समझाएंगे सभी छात्र छात्राएं। नाटक है जिसका नाम है मैं जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है, जिसमें मैं एक तांत्रिक बाबा का किरदार निभा रही हूँ। और उसके बाद वो एक डॉक्टर आता है जो कि सब सच बता देता है कि ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। इसके कारण मैं यहाँ आई। रायसेन जिले में एक दलित परिवार के घर श्रवण परिवार को भोजन कराना ग्रामीणों को इतना न गुजारा हुआ कि 2 लोगों को गंगा जी में स्थान कर समाज को भोज कराना पड़ा। वहीं एक युवक जो सामाजिक समरसता को मनाते हुए उनका हुक्का पानी बंद कर समाज से बहिष्कार किया, तो राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने दलित के घर भोजन भी किया और टिप्पणी करने वालों को जेल भी भेजा, परंतु ग्राम के व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। सर वजह ये थी कि मेरे पिताजी का श्राद्ध था, मतलब शनिवार को, जो बीता हुआ शनिवार है, उसको हमारे यहाँ श्राद्ध था। तो अन्य समाज मेरे मित्रगण थे जो अन्य समाज से संपर्क में थे, वो लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए, तो किसी ने आईडी डाल दी या वीडियो डाला, इसकी जानकारी मुझे नहीं। उसके बाद उन लोगों पर ऑब्जेक्शन हुआ, तो वहां तक ये बात चली मंत्री जी कल मेरे पास सेम भोजन करने के लिए यहाँ पे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव या छूतछात इसको हम नहीं मानते, छुआछूत को। ये किस प्रकार की पंचायत है, किससे कौन से कानून में लिखा, कौन से धर्म में लिखा, बोले आपने धर्म रच कर लिया, उसका कौन सा धर्म है, हमारा कौन सा धर्म है। इस प्रकार की पंचायत ये की है सरपंच को। मैं कहता हूँ कि ऐसे सरपंचों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हम समरसता चाहते हैं तो ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। माननीय कलेक्टर महोदय ने बहतराज जाकर माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि कानूनी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर। इसके लिए माननीय मंत्री जी भी गए थे और सामाजिक समरसता के तहत सभी लोगों में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए और आपसी तालमेल होना चाहिए। और सितंबर या अक्टूबर माह के बीच में जो ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में वहां के जो स्थानीय विधायक और स्थानीय जो मंत्री जी हैं वो स्वयं भी गए थे और भोजन भी वहां किया था। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि इस तरह की जो पुरानी कुरीतियां हैं उनसे अपने को बाहर आना चाहिए और एक सामाजिक समरसता का संदेश सभी को मिलकर देना चाहिए। आपकी जानकारी में होगा कि तत्समय में भी इस तरह की जो गतिविधियां की थी उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भी भेजा गया था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी उनके विरुद्ध। और भविष्य में भी इस तरह की कोई गतिविधियां होंगी जो गलत तरह से की जाएंगी तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।